4 साल 4 महीना 6 दिन बाद धारा 370 को हटाना वैध है या अवैध है, इस पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने अंतिम फैसला सुना दिया। जिस फैसले का इंतजार इतने समय से हो रहा था, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जो फैसला सुनाया, उसके आगे सबकी बोलती बंद हो गई। 2024 चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट में यह मोदी सरकार की बड़ी जीत साबित हुई, लेकिन वो 4 अहम सवाल जो साबित करता है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को असंवैधानिक तरीके से हटाया गया था, इस पर अब भी विरोध जारी है। क्यों सवाल उठ रहे हैं कि 2024 चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाया गया सरकार के पक्ष में फैसला सुनाने के लिए। बताएंगे आपको सारा कुछ डिटेल में, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और फैसला भी पूरी तरीके से आपको समझाएंगे, तो वीडियो को एकदम आखिर तक बनकर देखें। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगना सरकार के लिए एक बड़ी कामयाबी साबित हुई, जिससे अब सरकार 2024 के लिए चुनावी प्रचार में खूब भुनाएगी। लेकिन धारा 370 को हटाने के खिलाफ जो याचिकाएं दाखिल की गई थी, उसे सुनने और समझने के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर पैदा होगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के पक्ष में फैसला सुना सकता है। फिर आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने क्या फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के आगे याचिकाकर्ताओं ने धारा 370 को बहाल करने के लिए क्या-क्या मांगे रखी है, एक एक कर आपके स्क्रीन पर। पहला, आर्टिकल 370(3) के मुताबिक भारत के राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर विधानसभा की सहमति के बिना आर्टिकल 370 में संशोधन की इजाजत नहीं दे सकते। हालांकि 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने बिना राज्य के विधानसभा से अनुमति लिए 2 आदेशों के जरिए जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म कर दिया। ऐसे में आर्टिकल 370 को खत्म करने का तरीका जो है वो असंवैधानिक है। दूसरा, संविधान के आर्टिकल 3 के तहत संसद किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में नहीं बदल सकती है और ना ही राज्य की विधानसभा में चुने जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कम कर सकती है। ऐसे में संसद द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को 2 हिस्से में बांटना पूरी तरह से असंवैधानिक है। तीसरा, संविधान के पार्ट 3 में फेडरल डेमोक्रेसी की बात कही गई है, जिसके मुताबिक हर राज्य के पास अपने अधिकार होते हैं। सही से कानून प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी राज्य की शक्तियों को कम नहीं किया जा सकता। ऐसे में केंद्र का यह फैसला यानी 370 हटाने का फैसला संविधान के खिलाफ है। चौथा, जम्मू कश्मीर से जुड़े आर्टिकल 370 खत्म किए जाने से पहले राज्य के लोगों और लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रतिनिधियों से सलाह नहीं ली गई। 5 अगस्त 2019 को यह फैसला लेने के समय रातों रात लोगों के मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता खत्म कर दी गई। यह राज्य में रहने वाले लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। दरअसल दोस्तों, जो कानून के जानकार हैं, उनका मानना है कि ये 370 को जिस तरह से सरकार ने रातों रात वहां से यानी जम्मू कश्मीर से हटाया था, खत्म किया था, वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से संवैधानिक लड़ाई है। यानी संविधान को कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश जम्मू कश्मीर में 370 को हटाकर सरकार करने की कोशिश की थी, उसकी लड़ाई रही है। यानी संविधान वर्सेस कहीं ना कहीं जो कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, उस सरकार की ये लड़ाई है, जिसमें अब देखा जा रहा है कि संविधान की नहीं, जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी मोदी सरकार की हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन सवालों को पूरी तरह से कैसे खारिज कर दिया, इस पर फिर से सवाल उठ रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने इन सवालों को साफ साफ खारिज कर दिया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए क्या कुछ कहा है वो एक एक कर आपको मैं बताऊंगी। लेकिन जैसे कि आपको मैंने बताया कि याचिकाकर्ताओं ने जो याचिकाएं सबमिट की थी उसमें यह साफ देखा जा रहा था कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में 370 को हटा करके संविधान को ध्वस्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो एक एक कर आपके स्क्रीन पर। पहला, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला बरकरार रहेगा। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था। संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू हो सकते हैं। दूसरा, हम आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए जारी राष्ट्रपति के संवैधानिक आदेश को वैध मानते हैं। यानी राष्ट्रपति जी जो बिना विधानसभा को, जम्मू कश्मीर में जो उस वक्त विधानसभा रहा उसको बिना जानकारी दिए जिस तरह से 370 को हटाया, उसे सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक और वैध मान लिया। हम लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने के आदेश दिए। तीसरा, केंद्र की तरफ से लिए गए हर फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसा करने से अराजकता फैल जाएगी। अगर केंद्र के फैसले से किसी तरह की मुश्किल खड़ी हो रही हो तभी इसे चुनौती दी जा सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ तरीके से धारा 370 पर मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दी। लेकिन 5 जजों की पीठ ने 3 फैसले सुनाए जिसमें जस्टिस संजय किसान कौल ने यह साफ कर दिया कि हां, कहीं ना कहीं ये वैध है। लेकिन जिस तरह से 370 को हटाने के बाद वहां पर यानी जम्मू कश्मीर में 2019 में अराजकता फैली, जिस तरह से वहां पर दंगे भड़के, जिस तरह के हिंसा वहां पर देखी गई, उसे लेकर के उन्होंने केंद्र सरकार को फटकारा है और केंद्र सरकार को कहा गया है कि इसके लिए एक तरह से आप एक कमेटी गठित करें और उस कमेटी को ये जांच करना है कि उस दौरान जितने लोगों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई केंद्र सरकार को करनी होगी। लेकिन 5 जजों की पीठ ने 3 फैसले सुनाए और 3 फैसले में यह सामने आ गया कि केंद्र सरकार ने जिस तरह से धारा 370 को हटाया वो संवैधानिक है। इस पर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट दुष्यंत दवे ने सवाल उठाया कि आर्टिकल 370 कभी भी अस्थायी नहीं था। इसे अस्थायी बनाने का एकमात्र कारण संविधान सभा को अधिकार देना था। सरकार ने कई मौकों पर आर्टिकल 370 का भरपूर इस्तेमाल किया जम्मू कश्मीर के लिए। फिर वो कैसे कह सकते हैं कि 370 अस्थायी था? केंद्र में सरकार बदलने से आर्टिकल 370 अस्थायी हो गया क्या? दोस्तों, इस पर कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से हमारी आखिरी उम्मीद थी, फैसले से जम्मू कश्मीर के लोग खुश नहीं हैं। यानी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है बयान देते हुए वो नजर आए। उन्होंने साफ कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग इससे खुश नहीं होंगे, जबकि उन्होंने खुद कहीं ना कहीं कांग्रेस का साथ छोड़कर वो अपना पार्टी बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में जुटे हुए हैं। वहीं अगर बात फारूक अब्दुल्ला की करें या उमर अब्दुल्ला की करें जो कि पूर्व सीएम रहे, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से नाखुश नजर आ रहे हैं। दोस्तों, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों का मौलिक अधिकार हनन किया गया या मौलिक अधिकार को खत्म करके धारा 370 को हटाया गया, यहां तक कि विधानसभा में भी इसको रखा नहीं गया, इस पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है। इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? जिसका इंतजार 4-4.5 साल से हो रहा था जिस फैसले का, उसका अंतिम फैसला 2024 चुनाव से पहले आना और उसका पूरी तरह से जो कि है सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के पक्ष में पूरी तरह से है। ऐसे में आप हमें बताइए कि क्या 2024
में या चुनावी प्रचार में मोदी सरकार इसका भरपूर इस्तेमाल नहीं करेगी? आपको क्या लगता है? सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 को जिस तरह से हटाया गया, उसके पक्ष में जिस तरह का फैसला सुनाया, इस पर आपकी राय क्या है? क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पूरी पड़ताल के साथ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, देश नीति के साथ बने रहे। अगर वीडियो और रिपोर्ट पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।